वाले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। डिस्क्लेमर ये है कि आप मुझे ब्लेम मत कीजिएगा अगर इस वीडियो के बाद आप एक एक्सपर्ट बन जाएं। अभी तक आप में से ज्यादातर लोगों से टिप्स मांगते थे कि हमें एक कोई टिप दे दो कि कौन सा स्टॉक धमाल मचाने वाला है और कौन सा स्टॉक डूबने वाला है। बट कैसा रहेगा कि अगर आज इस ट्रेनिंग के बाद लोग आपसे टिप्स मांगे कि भाई आप बताओ कि कौन सा स्टॉक बढ़ेगा और कौन सा डाउन जाएगा। एंड इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें करनी है वो ये है कि हमें प्राइस चार्ट को देखना ही नहीं है। हमें प्राइस नहीं देखना। अभी तक होता क्या, हम प्राइस ही देखते हैं। अरे भाई एक स्टॉक अपने 52 हफ्ते के हाई पर है और एक स्टॉक अपने 52 हफ्ते के लो पर है। अभी तक हम प्राइस देख के काफी कुछ एनालाइज करते थे। बहुत सारे लोग आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज बताएंगे बेस्ड ऑन प्राइस चार्ट। बट आज जो हम करने वाले हैं, हम फंडामेंटल एनालिसिस सीखने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर। हम ये देखने वाले हैं कि भैया प्राइस नहीं देखना मुझे ये देखना है कि एक्चुअल में कंपनी कहां पर खड़ी है, वो स्टैंड कहां पर करती है, उसकी इनकम क्या है, उसके एक्सपेंसेस क्या है, उसके पास एसेट्स क्या है, उसकी लायबिलिटीज क्या है, और फिर हम जज करेंगे कि कंपनी आगे जाएगी नहीं जाएगी। और बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं। बट यहाँ पे जो गेम है ना वो कॉमन सेंस का है। और ज़्यादातर लोग जो ऐसा बोलते भी हैं कि कॉमन सेंस एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों में होती नहीं है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा है ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं अपना। जब वो लॉस करते हैं तो मुझे ऐसा फील होता है कि शायद उन्होंने कॉमन सेंस को यूज़ नहीं किया, किसी की टिप मान ली। तो आज आपने टिप मांगनी नहीं है, आपने देनी है। अब हम ये कैसे करने वाले हैं? आप सबके पास ब्राउजर है, तो इस वीडियो के बाद आराम से जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं वो आप खुद भी करेंगे। हम रैंडम स्टॉक्स पे करने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने चूज किया हुआ है, आप जिस स्टॉक पे बोलेंगे मैं वहां पे आके रोक दूंगा और आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे हम ये देखने वाले हैं कि कंपनी आगे ग्रो करेगी, भविष्य में नहीं करेगी। कैसे पता लगता है हमें? तो वो कैसे पता लगेगा? आप गूगल पे कोई भी स्टॉक स्क्रीनर को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टिकर टेप को खोला हुआ है। अब यहाँ पे जो मैंने खोला हुआ है स्क्रीनर पे हम आ गए हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनीज दिख रही हैं। अब यहाँ पे लार्ज कैप कंपनीज भी हैं, मिड कैप कंपनीज भी हैं, स्मॉल कैप कंपनीज भी हैं। अब लार्ज कैप कंपनीज को तो आप जानते ही हो। यहाँ पे रिलायंस है, टाटा है, HDFC है, इन्फोसिस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। अब ये बड़ी कंपनीज में रिस्क कम होता है क्योंकि इनकी मार्केट कैप बहुत अच्छा है, तो डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मिड कैप में रिस्क थोड़ा सा मीडियम होता है और स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा होता है। पैसा बढ़ेगा तो कुछ ही टाइम के अंदर 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी पैसा हो सकता है और डूबता भी वैसे ही है। बट अब हम टिप्स तो मांगने नहीं वाले किसी से, तो हम करने क्या वाले हैं? हम एनालिसिस करने वाले हैं। अब देखिए ऐसी बहुत सारी कंपनीज होंगी, इनका तो आपने चलिए नाम सुना हुआ है। तो हम पहले एक लार्ज कैप कंपनी का एनालिसिस करते हैं और फिर हम सारी स्मॉल कैप कंपनीज का एनालिसिस करेंगे। हमने करना क्या? सबसे पहले मैंने बोला प्राइस नहीं देखना। यहाँ पे मान लीजिए मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर खोल देता हूँ। अब यहाँ पे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्राइस नहीं देखेंगे। हम सबसे पहले फाइनेंशियल्स पे क्लिक कर देंगे। हमें प्राइस चार्ट देखना ही नहीं है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फाइनेंशियल से मतलब है। फाइनेंशियल्स का मतलब ये है कि हम ये देखने वाले हैं कि कंपनी जो है उसका रेवेन्यू क्या आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है, PBIT। किसी ने मेरे से पहले कमेंट करके भी पूछा था PBIT का मतलब क्या होता है। नेट इनकम क्या है कंपनी की, तो टॉप लाइन रेवेन्यू कितना आ रहा है, बॉटम लाइन नेट इनकम कितनी आ रही है। अगर आपने बस इतनी सी कॉमन सेंस लगा ली, भैया कंपनी कमा कितना रही है। क्योंकि बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट जनरेट करना। अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा तो ज्यादा टाइम टिक नहीं पाएगा, उसका स्टॉक नीचे जाएगा ही जाएगा। तो अब यहां पर देखते हैं, अभी तक हमने देखा यहाँ पे 2012 से शुरू कर लेते हैं। इनका रेवेन्यू 23,000 करोड़, ये करोड़ों में है। 23,000 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर 28,000 करोड़ का हुआ 13 में, 30,000 करोड़, 33,000 करोड़, 32,000 करोड़, 33,000 करोड़, 36,000 करोड़, और बढ़ते बढ़ते अभी 2021 के अंदर 47,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू के लिए तो पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है। अभी मैं कुछ भी और नहीं देख रहा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, मैं कुछ नहीं देख रहा, मैं अपना कॉमन सेंस लगा रहा हूँ। कंपनी भैया पैसा बना रही है, कैश आ रहा है कंपनी के पास, हाँ भाई कैश तो आ रहा है। उसके बाद मैं देखूंगा कि इसकी नेट इनकम क्या है, नेट इनकम बढ़ रही है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं, वहीं से 2012 से 2700 करोड़, मतलब मोटा मोटा 2800 करोड़ रुपए का इनका नेट इनकम था। उसके बाद 3800, 3900, 43, 41, 44, 52, 6000, 67 और अभी मोटा मोटा 8000 करोड़। तो ये दिख रहा है भैया कंपनी इनकम कमा रही है। अब इनकम अगर कंपनी के पास आ रही है दैट इज वेरी गुड, बट हमें एक और चीज देखनी होती है। चलो इनकम तो आ रही है, एक आदमी महीने का 1 लाख रुपए तो कमा रहा है, बट उसके ऊपर अगर कर्जा हुआ तो क्या हुआ? मान लो कमा तो वो 1 लाख रुपए रहा है, बट उसके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा का 1 करोड़ रुपए का कर्जा है। तो ये हमें कैसे पता लगेगा? अब आप समझिए, मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं।
अब ये कंपनी से तो हमें दिख गया कि ये कंपनी है हमारे पास। अब यही कंपनी का मालिक आपके पास आता है। अब ये कंपनी से चलो एग्जांपल के लिए दी, एक एबीसी कंपनी का मालिक आता है, वो आपके पास आता है, कहता है मुझे जी 1 लाख रुपए चाहिए। आप कहते हो चलो मैं 1 लाख रुपए दे तो दूंगा और आप मुझे वापस भी कर दोगे, बट अभी आपके पास एग्जिस्टिंग कर्जा कितना है? वो कहता है जी 20 लाख रुपए का कर्जा है। अब आपको लगता है यार इस कंपनी के ऊपर तो 20 लाख का कर्जा है और ये मेरे से 1 लाख रुपए और मांग रहा है, तो ये मेरे दे भी पाएगा नहीं दे पाएगा? अब आपको डाउट होगा। फिर आप क्या देखोगे? आप कहोगे अगर ये कर्जा नहीं दे पाता तो इसके पास एसेट्स क्या है? तो आप कहोगे भैया किस घर में रहते हो? अच्छा फलाने घर में रहते हो। फिर आपको लगता है अरे घर ही 2 करोड़ रुपए का है, चलो कोई बात नहीं, अगर मैं 1 लाख दे भी दूंगा और उसके बाद अगर ये पैसा नहीं भी दे पाता तो चलो घर तो है, घर बेच के ही पैसा दे देगा मेरा। तो इसलिए आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। एंड सेम गोज फॉर अ कंपनी। कंपनी के अंदर भी आपको फाइनेंशियल्स में यही देखना होता है कि कंपनी की बैलेंस शीट खोल लो और ये देखो कि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं। अब यहाँ पे टोटल एसेट्स यहाँ पे जो कंपनी के पास हैं वो 20,000 करोड़ के एसेट्स हैं। और ये क्या एसेट्स हर साल बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे बहुत जरूरी होता है। ऐसा ना हो एसेट्स कम हो रहे हैं, तो ये भी हम देख रहे हैं भैया एसेट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 11,000 करोड़ से 11,500 करोड़ से 20,000 करोड़ पे इनके एसेट्स आ गए। अब एसेट तो हो गया घर, बट अब उसके ऊपर लोन कितना है? यहाँ पे आ जाएगा टोटल लाइबिलिटीज 11,900 करोड़। तो आपने क्या देखा जी 20,000 करोड़ के एसेट्स हैं और मोटा मोटा 12,000 करोड़ का इसके ऊपर लोन है। मतलब अच्छा खासा लाइबिलिटी है। लोन की बात नहीं कर रहे, लाइबिलिटी मतलब पैसा देना है। तो पैसा देना है 12,000 करोड़ और है कितना 20,000 करोड़। पर होता क्या, जो बड़ी कंपनीज होती है ना, ये अपने एसेट्स की जो वैल्यू से फ्लक्चुएट भी बहुत ज़्यादा कर सकती है। एग्जांपल देता हूँ, आप मान लीजिए किसी के पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारी मशीन्स हैं। अब वो मशीन डेफिनेटली उसकी एक वैल्यू है, वो एसेट है उस कंपनी के लिए। बट बात यहाँ पर ये आती है उस कंपनी के लिए तो वो एसेट है, हमें समझ आ रहा है, बट जब अगर हम उसे बेचने जाएंगे क्या उतने का बिकेगा? एक कंपनी बोल रही है जी मेरी ये मशीन 100 करोड़ की है, पर जब हम उसे बेचने जा रहे हैं तो उसके कोई 10 करोड़ भी नहीं देगा। दैट्स अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिलहाल ये सिंप्लीफाई अगर हम इसे करें तो ये ऐसा है कि अभी इसके पास एसेट ज़्यादा है और लाइबिलिटी कम है, तो यहाँ पे अगेन एक ग्रीन सिग्नल मैं इसे दे देता हूँ। तीसरी चीज़ हम क्या देखेंगे, हम कैश फ्लो देखेंगे। कंपनी के पास अभी पैसा है कितना, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी उसके पास जेब में पैसे नहीं है तो फिर दिक्कत है। अब कैश फ्लो देखते हैं कंपनी का। अभी देखिए यहाँ पे कंपनी के पास लगातार 2017, 18, 19, 20 आप देख रहे हैं यहाँ पे कैश फ्लो बढ़ रहा है। अभी आप 2020 का देख सकते हैं 6,700 करोड़ का कैश फ्लो कंपनी के पास है। इसका मतलब है कंपनी के पास पैसा है। ये 3 चीजें हमने क्या देखा, ग्रीन साइन देखे तीनों के तीनों। अभी क्योंकि बड़ी कंपनी थी, बड़ी कंपनीज में जनरली आपको इस तरीके की ही स्टेटमेंट्स दिखेंगी। अब हम आएंगे प्राइस चार्ट पे। जस्ट ओवरव्यू पे आइए। अब आप प्राइस देखिए और प्राइस को अब हम देखते हैं कि ये प्राइस कंपनी का बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। डेफिनेटली बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि आपने 2012 से एनालिसिस करे, वहां पे तो 16 का है। आपने देखा 2012 से कंपनी का सब कुछ तो बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है, कैश फ्लो बढ़ रहा है, तो कंपनी का शेयर भी बढ़ेगा। बीच में ऊपर नीचे जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच में ऊपर नीचे जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लॉन्ग टर्म की बात सोचे, बढ़ेगा।